हेलो दोस्तों, ये कहानी मेरी और मेरी भाभी की है। बगैर वक्त ज़ाया करे मैं कहानी शुरू करता हूँ। मैं कराची में रहता हूँ। मेरा कज़िन सलमान लाहौर में किसी कंपनी में मुलाजमत करता है। एक दिन इसका फ़ोन आया और उसने मुझसे कहा कि मैं लाहौर आ जाऊँ। इसको मुझसे थोड़ा काम भी है और मैं काफ़ी वक्त से लाहौर घूमने नहीं गया था, तो मैंने अपना सामान पैक किया और लाहौर रवाना हो गया। सलमान शादीशुदा था। इसका वहाँ ज़मीन का अपना घर था जो एक मंजिल और छत के साथ था। इसके माँ बाप नीचे रहते थे सलमान के भाई बहन के साथ, और सलमान ऊपर वो अपनी बीवी के साथ रहता था। उसने छत पर भी एक कमरा बनाया हुआ था और बाथरूम वगैरह भी सब बना हुआ था। खैर मैं लाहौर पहुंचा तो वो मुझे लेने स्टेशन आया और मुझे अपने साथ घर ले गया। वहाँ उसके माँ बाप से, जो मेरे फूफी और पापा थे, उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई क्योंकि काफ़ी वक्त के बाद मुलाकात हुई थी। मेरी फूफी के सलमान के अलावा 2 बच्चे और भी थे। उनकी एक 20 साल की बेटी तूबा और एक 12 साल का बेटा अयान। तूबा को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि तूबा काफ़ी बड़ी हो गई थी और मैं वहाँ उन सब से मुलाकात के बाद वहीं फरश हुआ और फिर हम सब ने खाना खाया। इस दौरान सलमान ने मुझे अपनी बीवी से भी मिलवाया जो सर को ढक के रखती थी, जिस वजह से मुझे इसका चेहरा तो सही नज़र नहीं आया, इसलिए मैंने इसे सिर्फ सलाम का जवाब दिया। फिर खाने के बाद मैंने पप्पू को उनका सामान दिया जो मेरे अब्बू ने उनके लिए कराची से भेजा था। और काफ़ी देर गपशप के बाद सलमान ने कहा कि अगर तुम चाहो तो छत पर कमरा खाली है वहाँ रहो, या ऊपर मेरे फ्लोर पर भी कमरा खाली है वहाँ भी रह सकते हो जब तक भी लाहौर में हो। मैंने उसको कहा कि मैं किसी होटल में रहूंगा। इस पर वो बहुत नाराज़ भी हुआ और उससे मुझे गालियाँ भी दी। खैर मैंने उसकी बात मानी और छत वाले कमरे में सामान रखने चला गया। मैं थका हुआ था और शाम का भी वक्त था तो मैं सो गया। रात में देर से आँख खुली तो अजीब सा शोर हो रहा था। सलमान अपनी बीवी पर शोर कर रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये क्या तरीका है अपनी बीवी से बात करने का। मुझे भूख लगी तो मैंने सलमान को फ़ोन किया और कहा कि बाइक की चाबी दे दे, मैं कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ। वो भी मेरे साथ ही आ गया। हम रात देर तक बाहर रहे। जब वापस आया तो उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी क्योंकि वो नाइटी पहनी हुई थी, बस सर पर चादर डालकर बाहर आ गई थी दरवाज़ा खोलने। खैर मैं अपने कमरे में गया और सो गया। अगला दिन इतवार का था। सलमान की छुट्टी थी तो वो मुझे अपने साथ लाहौर घुमाने निकल गया। हमने सारा दिन ऐसे ही निकाल दिया और अगले दिन सलमान को उसके ऑफिस वालों ने एक हफ्ते के लिए किसी और शहर पर काम पर भेज दिया, जिस पर सलमान को 10 दिन लग जाने थे सफ़र के साथ। फिर सलमान ने मुझसे माजरत की और 2 दिन बाद रवाना हो गया क्योंकि काम भी ज़रूरी था, नौकरी का सवाल था। मैंने भी कहा कि आ जाओ तुम, मैं यहीं हूँ, और 10 दिन की तो बात है, मैं तो महीने भर के लिए आया हूँ। खैर वो चला गया। मुझे देर रात कुछ खाने की आदत थी, वैसे भी वहाँ का पानी हाजमा बहुत करता है। मैं रात में नीचे गया और भाभी से बाइक की चाबी मांगी और उनसे भी पूछ लिया कि वो कुछ खाएं तो मैं उनको भी खाने के लिए ला दूं, लेकिन वो नीचे मुँह करके चाबी देकर खामोशी से वापस अंदर चले गईं। मुझे उनकी ये खामोशी समझ नहीं आ रही थी। खैर मैं रात भर उनके बारे में सोचता ही रहा और सुबह देर तक सोता रहा तो भाभी मुझे उठाने ऊपर आ गईं। मौसम अच्छा था तो मैं भी कमरे का दरवाज़ा खोलकर सो रहा था। भाभी मुझे उठाने के लिए कमरे में आ गईं। शायद मैं उनकी आवाज़ देने से नहीं उठा, इसलिए जैसे ही इन्होंने मुझे जगाया पहले तो मैं डरा और हैरत से उनको देखते हुए बैठ गया क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थीं। मैंने उनको इससे पहले नहीं देखा था। वो मेरे उठते ही फ़ौरन वहाँ से चली गईं और जाते वक्त कहा कि नीचे आ जाए, खाने का वक्त हो गया है। इसके बाद मैंने नोट किया मेरा सामान जागा हुआ था। ये देखकर मुझे काफ़ी शर्म भी आई। मैं सीधा लेटा हुआ था और सामान भी पूरा खड़ा था जब भाभी उठाने आई थी। मैं फर्श हुआ और नीचे चला गया। मुझे फूफी ने गरम गरम रोटियां बनाकर खिलाईं। लाहौर में उस वक्त बारिशें चल रही थी, बिजली भी बहुत जा रही थी। इस रात भी बारिश हो रही थी और बिजली भी चली गई। मैं उस वक्त जागा हुआ था। अचानक मुझे लगा कि बाहर कोई रो रहा है। मैंने जाकर देखा तो भाभी बैठी हुई थीं। उनको अकेले डर लग रहा था। नीचे भी सब सो रहे थे। वो अपनी फ्लोर पर अकेली थीं, इसलिए वो सीढ़ी पर आ गई थीं कि छत से थोड़ी सी रोशनी का आसरा हो। मैंने उनको देखा तो आवाज़ देकर ऊपर बल्ला लिया। वो शायद सोते सोते उठी थीं क्योंकि वो नाइट गाउन में बैठी हुई थी। मरून कलर का सलक का बाल खले हुए थे। इस तरह वो बहुत खूबसूरत लग रही थीं। वो और मैं छत पर रखी कुर्सी पर बैठ गए जो शेड के नीचे थी। वो और मैं बारिश से बचे हुए थे। फिर भाभी अचानक उठी और बारिश में चली गईं। मैंने उनको बहुत रोका, ये रात का वक्त था, बीमार हो जाएंगी, लेकिन वो नहीं माने। खैर मैं बैठा रहा और मोबाइल इस्तेमाल करने लगा। बारिश में भीगने से उनका गाउन गीला होकर उनके जिस्म से चिपका हुआ था, जिससे उनके जिस्म का पूरा नज़ारा हो रहा था। मेरी नज़र पड़ी तो भाभी बारिश में नहाते वक्त भी अपने हिंसू पूछ रही थीं। मैं उठा और जाके उनके पास खड़ा हो गया और उनसे आराम से पूछा, क्या हवा है? आप इतना खामोश रहती हैं और अभी भी रो रही हैं।
और प्यार से उनका हाथ पकड़ा तो वो खुद को पीछे करते हुए बोली कि सलमान आपके जैसे क्यों नहीं हैं? इनमें इतनी कमियां क्यों हैं? उनकी वजह से मुझे क्यों कुर्बानी देनी पड़ रही है? फिर वो बोली कि इनकी शादी को 1 साल हो गया है लेकिन वो नहीं बिन सकी, तो सलमान उनको गुस्सा करता है जबकि सलमान और उनकी दोनों की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल हैं। कहने लगी कि उनको ये वजह लगती है कि सलमान शुरू होते ही फारिग हो जाता है और पीछे हट जाता है, मुझे सुकून नहीं दे पाता, अब क्या करूं? मैंने भाभी से कहा मैं क्या कर सकता हूँ, और पूछा अगर वो बोली तो मैं सलमान से बात करूँ। लेकिन वो बोली अगर सलमान को पता चला कि मैंने ये सब बात आपसे दी है तो वो नहीं जान से मार देगा। इस पर भाभी ने कहा कि मैं उनकी मदद करूं। मैंने कहा मैं कैसे मदद कर सकता हूं आपकी? फिर जो इन्होंने कहा इसके बाद मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। वो बोली कि उनको मैं सुकून दूं, उनकी तरफ पूरी करूं और उनको मुंह बनाने की कोशिश भी करूं। पहले तो मैं खामोश रहा, लेकिन भाभी के आंसू मुझसे देखे नहीं जा रहे थे। मैं भाभी को कमरे में ले गया क्योंकि उनका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था, शायद उनको सर्दी लग रही थी। मैं नहीं सबसे पहले उनका गाउन उतारा और उनको तौलिया से खुश्क किया। उनके जिस्म का नज़ारा मुझे अंदर से सुकून दे रहा था। भाभी भी खामोशी से बैठी हुई थी। इसके बाद मैंने उनको अपने जिस्म से गर्मी देने के लिए उनके ऊपर लेट गया और उनके जिस्म पर हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर बाद वो काफ़ी गर्म हो गई थी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को वो सुकून दिया जो भाभी को उससे पहले और मुझे किसी से नहीं मिला था। भाभी का जिस्म बहुत मुलायम था, उनका मुलायम जिस्म मुझे और भी बहुत सुकून दे रहा था। फिर आखिरकार मैंने वही किया जिससे भाभी मुँह बिन सकती थी, और मैं भाभी के साथ मुसलसल लगा रहा और सारा पानी अंदर ही छोड़ दिया। इसके बाद भाभी और मैं काफ़ी देर तक ऐसे ही लेटे रहे। फिर हम दोनों अगले 8 दिन तक यही करते रहे, कभी दिन में कभी रात में। भाभी को भी बहुत मज़ा आया। इस दौरान फिर सलमान आ गया और ये सब ख़त्म हो गया और मैं सलमान के साथ इस्लामाबाद चला गया। वहाँ हम 2 दिन के लिए गए थे। जब वापस आए तो पता चला कि भाभी में बनने वाली हैं। सलमान और इसके घर वाले बहुत खुश हो गए। मुझे खुशी भी थी और मैं खुद को मुजरिम भी समझ रहा था। बस खामोशी से सबकी खुशी में खुश होता रहा, और सलमान जब काम पर होता तो भाभी को थोड़ा वक्त दे देता और कभी सुकून भी। भाभी भी बहुत खुश थी क्योंकि उनको रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ रहे थे कि वो मुँह नहीं बिन सकती शायद। इसके बाद सलमान ने मुझे कहा कि इसको मेरा शुक्रिया अदा करना है। मैंने कहा किस बात का? तो वो बोला कि जो खुशी इसको मिली है कि इसको पता है कि वो मेरी वजह से मिली है। मैं तो हैरान रह गया कि ये सब क्या चल रहा है। वो बोला कि ये सब एक जाल था और उसने अपनी बीवी को ज़बरदस्ती राज़ी किया था कि वो मेरे साथ ये सब करे और मुझे इस बात के लिए किसी तरह राज़ी करे, क्योंकि सलमान की रिपोर्ट सही नहीं थी। भाभी ने मुझसे झूठ कहा था। सलमान भाभी को खूब मज़े देता था लेकिन मुँह नहीं बना सकता था। सलमान को ख़ानदान में बदनामी का डर था, उसी वजह से उसने मेरे साथ ये सब गेम खेला और ये सब करवाया। इसके बाद मैं वहाँ से वापस आ गया और सलमान से बात भी नहीं की। इस बात को 2 महीने हो गए हैं और मुझे अपनी किए पर पछतावा भी है, लेकिन सलमान से कीमत वसूल करने का वक्त आ गया है। सलमान से इस सब की कीमत कैसे वसूल होगी ये आपको अगली कहानी में पता चलेगा। अगर आपको मेरी ये कहानियाँ अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।